रसोई में टीवी। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, राजमा तुम्हारा। सुनो ना करण के पापा मेरे प्यारे, बोलो ना करण की मम्मी मेरी दुलारी। आज मेरी फेवरेट मूवी टीवी पर आने वाली है। ओह गॉड, बस ये राजमा चावल तैयार हो जाए, फिर मैं अपनी फेवरेट मूवी देखूंगी। देखो देखो, मैं चला ऑफिस। संडे के दिन कौन ऑफिस जाता है मोहित? अरे ये बॉस यार, उनके तो नौकर हैं हम। वैसे भी घर पर टीवी के लिए लड़ने वाले ऐसे भी बहुत लोग हैं। और देखो, आईपीएल का टाइम है, रात को 8 बजे टीवी फ्री छोड़ देना, बाकी पूरा दिन तुम टीवी से चिपके रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सोना जल्दी जल्दी खाना बनाने का काम पूरा करती है ताकि वो टीवी देख सके। 2 बजने ही वाला होता है कि तभी उसकी सास आकर टीवी के सामने रखे सोफे पर बैठ जाती है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। हमारे ज़माने में क्या पिक्चरें आती थी। आइए जी आइए, आप भी आइए, देखते हैं कौन सी पिक्चर आ रही है टीवी पर। याद है ना जी आपको, मोहित जब मेरे पेट में था हम दोनों यही पिक्चर देखने गए थे। हाँ मनोरमा जी, मैं कैसे उस दिन को भूल सकता हूँ। उस दिन तो आप मेरी माँ से लड़कर घर से भाग गई थी। सोना सारा काम करके जैसे ही हॉल में जाती है, अपने सास ससुर को टीवी देखता देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। मम्मी, अभी तो मैं टीवी देखने वाली थी। हेलो, कोई सुन रहा है कि नहीं? भाभी, मम्मी पापा की मूवी हो जाए उसके बाद मैं टीवी देखूंगी, पहले से बता दे रही हूँ। हाँ। सोना मनोरमा से अपने मूवी देखने की बात कहती रहती है, पर मनोरमा टस से मस्त नहीं होती और एक टक टीवी देखती रहती है। पूरे 3 घंटे बाद मनोरमा और सुभाष टीवी के सामने से उठते हैं। वाह क्या पिक्चर थी, मज़ा आ गया। अरे बहू, तू बीच में शायद कुछ कह रही थी, पर तू जानती है ना कि एक वक्त पर एक ही काम कर पाती हूँ मैं। अब बोल, क्या कह रही थी तू? कुछ नहीं सासू माँ, कुछ नहीं। सोना के साथ ये पहली बार नहीं हुआ था। मनोरमा निवास में तो ये आम बात थी, पर अब ये बात सोना के दोस्तों को कौन समझाए। सोना की ताज़े ताज़े जख्मों पर एक कॉल आते ही नमक का छिड़काव हो जाता है। तो मैडम देख ली अपनी फेवरेट मूवी? मैंने तो जैसे ही टीवी पर तेरी फेवरेट मूवी आती देखी ना, तो मैं समझ गई सोना मैडम तो मूवी में बिजी होगी, इसीलिए मूवी ओवर होने के बाद ही कॉल किया। स्वाति, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं तुझसे कल बात करती हूँ। ये कहकर सोना फ़ोन काट देती है और उसका दिमाग गुस्से से भर जाता है। वो गुस्से में रसोई में बड़बड़ाती हुई जाती है और रात का खाना तैयार करने लगती है। मेरा क्या है, मैं तो नौकर हूँ, सब मूवी देख रहे हैं और मैं रसोई में बर्तन घिस रही हूँ। ये आज न जाने बहू को क्या हो गया, लगता है एक टीवी अपने मुंह में ही फिट कर लिया है बहू ने। अरे सोना, क्या हो गया तुम्हें? किसी को कोई मतलब नहीं है। दिन भर के काम के बाद एक पल नहीं मिलता कि टीवी देख लो। आज मुश्किल से टाइम मिला तो टीवी फ्री नहीं है। अच्छा है, किसी को मेरी फिक्र क्यों होगी, कौन हूँ मैं? बेचारी सोना करती भी तो क्या, रसोई में बर्तन पटक कर अपना गुस्सा बर्तनों पर निकालती हुई खाना बनाने जाती है। फिर बड़बड़ाती हुई सभी को खाना खिलाकर बिना किसी से कुछ कहे सीधा अपने कमरे में सोने चली जाती है। सोना के दुख को बढ़ाने जो बची कुची असर थी, वो कसर भी अब पूरी होने वाली थी। अगली सुबह सोना के मोहल्ले की कुछ सहेलियां उसके घर पर आती है। अरे ज्योति, तूने कल अनुपमा का क्लाइमैक्स देखा क्या? ओ गॉड, अनएक्सपेक्टेड था ना। अरे वही तो, मज़ा ही आ गया देखकर। अरे सोना, तूने देखा ना, मिस तो नहीं कर दिया एपिसोड? पागल हो क्या, ऑब्वियसली देखा ना। वाओ, मज़ा आ गया। अच्छा तो बता ज़रा, कल क्या दिखाया गया एपिसोड में? वो तू तो बड़ी डींगे हाँकती थी ना कि मैं तो दिन भर आराम से टीवी देखती हूँ, मेरा ससुराल ऐसा है, मेरा ससुराल वैसा है। देख लिया तुम्हारा ससुराल, चलो फ्रेंड्स। सोना की सहेलियां उसके घर से चली जाती है और सोना अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो जाती है। सोना और उसकी सहेलियों की बातें मोहित सुन लेता है। अब समझ में आया, बेचारी सोना कल इतनी चिढ़ी हुई क्यों थी। मोहित ज़रा भी देर ना करके एक इलेक्ट्रिशियन को बुलवाकर एक टीवी रसोई में लगवा देता है। मैडम जी,
जाइए, आपके लिए आपका पर्सनल टीवी रसोई में इंतज़ार कर रहा है। वाह भैया, ये तो अच्छा है। जब मैंने कहा था कि मेरे लिए एक टीवी मेरे कमरे में लगवा दो, तो वो बेफिजूल खर्च हो गया, और आज भाभी के लिए रसोई में टीवी। अरे तो तू क्यों कुड़ती है? तू भी अपने ससुराल के रसोई घर में टीवी लगवा लेना। वो तो तब होगा ना माँ, जब मैं ससुराल जाऊंगी। यहाँ तो किसी को फर्क ही नहीं है कि जवान बहन घर पर बैठी हुई है। ये कहकर नेहा सीधा अपने कमरे में चली जाती है। भाभी की रसोई से अगर मैंने टीवी ना हटवाया तो मेरा नाम भी नेहा नहीं। रसोई में लगे टीवी को देखकर सोना बहुत खुश हो जाती है, पर उस टीवी के कारण उसके काम में कोई अड़चन ना आए, इसका वो पूरा ध्यान रखती है। जब नाश्ता बनाकर सोना रसोई से बाहर आती है तो नेहा उसके बनाए खाने में नमक डाल देती है। बाप रे, खाने में इतना नमक, मुझे हाई बीपी है बहू। रसोई में टीवी लग गया है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम किसी की भी सेहत का ध्यान ही ना रखो बहू। पर मैंने तो आपको ध्यान रखना चाहिए था भाभी। इसी तरह नेहा आए दिन कभी किसी खाने में मिर्च तो कभी चीनी तो कभी नमक डालकर उसे बिगाड़ ही दिया करती थी। फिर एक रोज़, सुना, आज रात डिनर पर मेरे बॉस अपनी फैमिली के साथ आने वाले हैं। प्लीज़ आजकल खाने में तुम जो ब्लंडर कर रही हो ना, वो मत करना। मेरी जॉब का सवाल है यार। मैं आज टीवी ही ऑन नहीं करूँगी मोहित जी, डोंट वरी। सोना ध्यान से एक एक डिश को बनाती है, फिर टेस्ट भी करती है। चलो, सब कुछ परफेक्ट है। मैं अब डाइनिंग टेबल अरेंज कर देती हूँ, वो लोग आते ही होंगे। जैसे ही सोना रसोई से बाहर आती है, नेहा सारे खाने में नमक मिर्च मिला देती है। इस सब से अनजान सोना उसी खाने को अपने पति के बॉस को परोस देती है, जिसे खाकर वो मोहित पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो इस मजाक के लिए यू हैव इनवाइटेड मी, हाँ? तुम्हारा कोई प्रमोशन वमोशन नहीं होगा, यू आर फायर्ड। ये सब कैसे हो गया? आई डोंट नो, प्लीज़ आप मुझे एक मौका दीजिए। ये सब मेरी गलती है सर, इन्हें जॉब से मत निकालिए। किचन में मिल्क शेक बना कर रखा है मैंने, तुम प्लीज़ उसे ले आओ मोहित। वो पीकर सर के मुंह का टेस्ट ठीक हो जाएगा। मोहित जैसे ही रसोई में जाता है, वहाँ नेहा को मिल्क शेक में दही मिलाता देख लेता है। तो ये सब तुम कर रही थी? नहीं नहीं भैया, वो आज तुम्हारा भाई नहीं कमाएगा तो कहाँ से अपने शौक पूरे करोगी? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई है? आज से तू मेरी बेटी नहीं। अपने भाई की नौकरी खा ली ना, अब आराम से देख टीवी। मम्मी पापा, मैंने ये सब भाभी से जलन में कर दिया। मैं तो बस रसोई से टीवी हटवाना चाहती थी। भैया की जॉब भी चली जाएगी, ये नहीं सोचा था मैंने। नेहा सीधा मोहित के बॉस के पास जाकर उन्हें सच बता देती है। आई एम सॉरी भाभी। तुम्हें टीवी चाहिए था तो मुझे कहती नेहा, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? खैर, ये सब तुम्हारा बचपना है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। वैसे पहले तो मैं तुमसे बड़ा नाराज़ था, पर मिल्क शेक पीकर और तुम्हारी पत्नी के बड़े दिल को देखकर मेरा दिल भी पिघल गया। ऐसी बहू तो हर एक घर में होनी ही चाहिए। कल प्रमोशन लेटर ऑफिस से ले लेना, और हाँ, नेक्स्ट टाइम खाने पर कब बुला रहे हो?